No matter what type of ERP system you are using and whatever the process you are executing in the company, there will be always data generated. In this specific module, we are only interested in what type of data that is generated in the procurement process. For this, a quick review of procurement process is important. So let's review that. Now, procurement process starts with the purchase requisition. For example, warehouse initiates that we will be needing this material and send the request to the purchasing department. Now, purchasing department, they have received the request and they will select the vendor which is already present in their database. And then they create the purchase order, that is an internal document. Once the purchase order is created, it is notified to the vendor that we will be needing this material. Vendor will ship those items and those shipments will reach to the warehouse. Goods received, which is a document that is created, and invoice received is also generated. In response to the invoice receipt, payment to the vendor has to be made. So, अगर आप नोट कीजिए यहाँ पर मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है. क्या है वो? वेयर हाउस ने आपको बताना है मटेरियल का टाइप, मटेरियल की क्वांटिटी. वेंडर सिलेक्शन में आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है. अगर वो इंफॉर्मेशन अपडेट होनी है तो दैट इज अगेन ए डेटा दैट हैज टू बी अपडेटेड. परचेज ऑर्डर का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, विच मीन डेटा अगेन जनरेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वेंडर को नोटिफाई किया जा रहा है. यू माइट बी थिंकिंग इसमें कौन सा डेटा इन्वॉल्व है? वेल, जब आपने परचेज ऑर्डर भेजा, वो कब भेजा, किस डे को भेजा, किस टाइम भेजा, किसको भेजा, रिसीविंग एंड पे कौन था, ईमेल के थ्रू किया, फैक्स के थ्रू किया, रिमाइंडर दिया कि नहीं दिया, ये सारा डेटा जनरेट हो रहा है. वेंडर ने शिप किया, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची. अगेन वेंडर ने अकॉर्डिंग टू देयर रिकॉर्ड्स तो मटेरियल भेज दिया, लेकिन आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा. उसकी क्या रीजन है? क्या आपने वेंडर को दोबारा पूछा कि मटेरियल आपके रिकॉर्ड के मुताबिक तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी रिसीव नहीं हुआ? तो ये सारा डेटा जनरेट हो रहा है. नाउ हम अगर देखें गुड रिसीट के अंदर, तो स्पेसिफिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इज जनरेटेड, जिसमें सबसे पहले परचेज ऑर्डर है. परचेज ऑर्डर का नंबर. अब ये परचेज ऑर्डर का नंबर ऑटोमेटिकली हर दफा नया जनरेट होगा. नया मींस कि हर कंपनी के अंदर परचेज ऑर्डर की सीक्वेंसिंग का नंबर डिफरेंट है. अगर नया परचेज ऑर्डर जनरेट हो रहा है तो उसका नंबर भी यूनिक ही होगा. क्यों यूनिक होगा? क्योंकि आपने जब उसे ट्रैक करना है तो अगर वो यूनिक नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट परचेज ऑर्डर. कब क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया. मटीरियल ऑर्डर कि वेयर हाउस ने जितना मटीरियल मंगवाना है, क्वांटिटी, टाइप, वो क्या था. एंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट कि परचेज ऑर्डर का नंबर मौजूद है, मटीरियल डिलीवर्ड हुए. मटीरियल डिलीवर मींस कि जो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट वेंडर ने आपको मटीरियल भेजा, क्या वो एग्जैक्टली उसी कंडीशन में और उसी क्वांटिटी में आपको रिसीव हुआ. वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको डिलीवरी डॉक्यूमेंट से पता लगेगा. एंड देन इन एडिशन टू दैट यूजर इनपुट. यूजर इनपुट क्या होगा? वेरिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल मटीरियल तो पहुंच गया लेकिन किसी ने उसे चेक नहीं किया, किसी ने वेरीफाई नहीं किया. वो इंफॉर्मेशन भी साथ साथ जनरेट हो रही होगी. अगर उसके अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, वो ट्रैक हो रही होंगी. किस प्लांट में रिसीव हुआ, किस जगह पे रिसीव हुआ, वो इंफॉर्मेशन होगी. स्टोरेज लोकेशन एंड मूवमेंट टाइप, वो ये सारी इंफॉर्मेशन और डेटा जो जनरेट हो रहा है रैंडमली in response to a purchase order, so that will be gathered into a good receipt, क्योंकि that is a document that would have all the information. Now usage of this all the data would be कि आपके पास exact and actual history होगी इस सारी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए.